नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। अयोध्या पहुंची भारतीय किसान यूनियन की महिला प्रदेश अध्यक्ष रानी केतकी सिंह का दर्शन नगर स्थित सूर्य कुंड पर भव्य स्वागत किया गया। प्रेस क्लब में भाकियू नेताओं के साथ बैठक कर उन्होंने संगठन को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई। केतकी सिंह ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर बल प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, किसान अपने हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा। सरकार की ओर से जो काला कानून लाया गया है, भाकियू उसका लगातार विरोध कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में इसका असर दिखा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। आप भी सुनिए केतकी सिंह को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। केतकी सिंह, भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष। आज जो दौरे पर आई हूँ जनपद अयोध्या में, तो पहले तो अयोध्या के किसानों को मैं अपना जो वहाँ से दिशा निर्देश मिला है उन्हें बताना चाहती हूँ कि वर्तमान सरकार बिल्कुल निरंकुश है, किसानों की कोई बात नहीं मान रही है। इसलिए सारे किसान, जो भी अयोध्या जनपद के किसान हैं, वे अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन को अपने हाथों से छीनने ना दें, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है। 8 महीना बीत गया है, 9वां महीना चल रहा है आंदोलन को। और अगर सरकार नहीं मानती है तो 2022 आने वाले चुनाव में सरकार खुद देखेगी कि उसके साथ हम लोगों का व्यवहार क्या रहा, जैसे कि बंगाल में चुनाव में हुआ था। और आगामी जो फिर 2024 में सरकार किसी और की बनेगी तो उम्मीद रहेगी कि शायद कृषि बिल वापस हो जाए। ये जो टिकैत साहब ने बोला है, ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा है कि लखनऊ को घेरेंगे। टिकैत साहब ने ये कहा है कि केंद्र की नस्ल राज्य सरकारें हैं, अगर राज्य सरकारों पर हम दबाव बनाएंगे तो केंद्र सरकार ज़रूर झुकेगी, ये उनका कहना है। और दिल्ली को इसलिए घेरा है कि सारा सिस्टम दिल्ली से ही लागू होता है, केंद्र सरकार ही सब कुछ करती है। और अगली जो रणनीति है, ये 5 सितंबर को जो हमारी मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी सिसौली में, वहाँ घोषणा की जाएगी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा। प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष जनपद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। हम अयोध्या में आए हैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, रानी केतकी सिंह जी के साथ। और सबसे पहले मैं अयोध्या नगरी के वासियों को, सभी किसान भाइयों को, अपने पत्रकार बंधुओं को, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। दौरा इस विषय पे है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी ने देखा है कि किसान 8 माह से गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान बैठा है, अपनी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर वो धरना प्रदर्शन कर रहा है शांतिपूर्वक। और हमारे धरना प्रदर्शन को 9वां महीना लग गया, 26 तारीख से। और ये केंद्र सरकार, वर्तमान में जो सरकार है, भारत सरकार, वह गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है, उसके कान पर जूं नहीं रहेंगे। जिस तरह उसने किसान के, देश के किसान को त्राही त्राही मचा करा है, उस त्राही त्राही में इन्होंने सोचा कि हम सत्ता बिल्कुल हमारे हाथ में आ गई है, हम जिंदगी भर इस सत्ता में रहेंगे, वह यह सपना छोड़ दें। यह उनकी भूल है और इसका परिणाम इन्हें भुगतना भी पड़ा है और आगे आने वाले समय में 2022 में और 2024 में भुगतना पड़ेगा। किसानों को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश मिला है कि 5 सितंबर को किसानों की राजधानी जिला मुजफ्फरनगर, ग्राम सिसौली में है। और सिसौली में हमारे बाबा टिकैत का किसान भवन, जहाँ से हमारे संगठन की स्थापना हुई थी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वहाँ 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे वो हमारे लिए मान्य होंगे।
उनके दिशा निर्देश पर हर एक घर से किसान काम करेगा। हमारा दौरा है, अपने घरों से, अपने गांव से, अपने शहरों से किसान निकलें और महिलाएं भारी से भारी संख्या में सिसोली पहुँचें और इस पंचायत को सफल बनाएं। ये आंदोलन, ये 3 बिल किसानों के ही नहीं हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों के हैं, मजदूरों के हैं। ये आंदोलन जिनके जो सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं वो नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमने कई घरों में उनकी महिलाओं से बात की तो उनकी महिलाओं से जाना कि बहन जी 200 रुपये लीटर तेल में हमसे गुजारा नहीं हो पा रहा। पहले